जरा सोचिए, आपने जिंदगी में सब कुछ पा लिया है, नाम, दौलत, इज्जत, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं सब कुछ हाथ से फिसल रहा है। आप मेहनत करते हैं लेकिन असली नतीजा नहीं मिलता। आप रिश्ते बनाते हैं लेकिन वो टूट जाते हैं। आप ऊंचाई तक पहुंचते हैं और अचानक सब कुछ ढह जाता है। क्यों? क्योंकि आपके सबसे बड़े दुश्मन ने आपको हरा दिया है। और ये दुश्मन बाहर नहीं, आपके भीतर छिपा है। हाँ, यही है ईगो, वो अहंकार जो हमें सिखाता है कि हम सबसे ऊपर हैं। वो अहंकार जो हमें सीखने से रोकता है। वो अहंकार जो हमें सफलता से ज्यादा असफलता की तरफ ले जाता है। रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी हमें यही सिखाती है कि हमारी असली लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि अपने ईगो से है। और जब तक हम इसे काबू नहीं करते तब तक जिंदगी हमें बार बार गिराती रहेगी। तो आइए इस किताब की यात्रा शुरू करते हैं, जहां हर अध्याय हमें दिखाएगा कैसे अहंकार हमें रोकता है और कैसे विनम्रता, धैर्य और सीखने की भूख हमें आगे बढ़ाती है। तैयार रहिए, क्योंकि अब आपको अपने सबसे खतरनाक दुश्मन से मिलवाने का समय आ गया है। आपका अपना ईगो से हर सपने की शुरुआत उत्साह से होती है, लेकिन अक्सर उस उत्साह के पीछे चुपचाप खड़ा होता है एक खतरनाक साया, अहंकार। जब भी कोई इंसान अपने जीवन की नई यात्रा शुरू करता है, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, बिजनेस हो या कला, उसके भीतर एक आग होती है। वह सोचता है कि वह कुछ बड़ा करेगा, इतिहास बदल देगा, दुनिया उसे याद रखेगी। लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं, सबसे बड़ी मुश्किलें तब नहीं आती जब हम नाकाम होते हैं, बल्कि तब आती हैं जब हम अपने सपनों की शुरुआत ही ईगो के साथ करते हैं। किताब का पहला सबक यही है, क्या हम सचमुच सीखना चाहते हैं या सिर्फ दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने काबिल हैं? बहुत से लोग शुरुआत में ही ईगो के जाल में फंस जाते हैं। वे मेहनत करने से ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। वे चाहते हैं कि तुरंत नाम हो, लोग ताली बजाए, दुनिया कहे वाह ये तो जीनियस है। लेकिन असलियत ये है कि ईगो हमें सीखने से रोकता है, क्योंकि सीखने के लिए हमें मानना पड़ता है कि मैं अभी नहीं जानता, मुझे और सीखना है। और ईगो ये मानने ही नहीं देता। रायन हॉलिडे किताब में कई उदाहरण देते हैं। उनमें से एक है गेंगिस खान की कहानी। गेंगिस खान जब छोटा था तब वह किसी राजा का बेटा नहीं था। वह एक साधारण खानाबदोश परिवार में पैदा हुआ, जिसके पास न दौलत थी न ताकत, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, सीखने की भूख। वह अपने दुश्मनों से भी सीखता, उनके तरीके अपनाता और उन्हें बेहतर बनाकर इस्तेमाल करता। अगर उसके अंदर ईगो होता और वह सोचता मैं तो पहले से ही सब जानता हूँ, तो शायद वह कभी दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर पाता। यहाँ से हमें सबक मिलता है, अगर हम शुरुआत में ईगो को किनारे रखकर सिर्फ सीखने पर ध्यान दें तो हम किसी भी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। अस्पायर के दौर में सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे अपनी योजनाएं, सपने और लक्ष्यों के बारे में बहुत बोलते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं, हर बार जब आप अपने सपनों के बारे में बात करते हैं, आपका दिमाग आपको झूठी तसल्ली देता है कि जैसे आपने वो काम कर लिया है। यानी आप जितना दूसरों को बताते हैं उतना ही आपका उत्साह कम होता जाता है। इसलिए शुरुआत में नियम होना चाहिए, कम बोलो, ज्यादा करो, शोर मत मचाओ, काम से साबित करो। अमेरिका में जब जैकी रॉबिन्सन पहले काले खिलाड़ी के रूप में बेसबॉल लीग में दाखिल हुए तो पूरा सिस्टम उनके खिलाफ था। उनका अपमान हुआ, गालियां दी गईं, जान तक को खतरा था। अगर रॉबिन्सन उस समय ईगो से जवाब देते, गुस्से में मैदान छोड़ देते या बदला लेने की सोचते, तो इतिहास शायद उन्हें भूल जाता। लेकिन उन्होंने धैर्य, संयम और अपने खेल से जवाब दिया। नतीजा, आज उन्हें खेल जगत का एक लीजेंड माना जाता है। यह सिखाता है कि शुरुआत के दौर में ईगो को कंट्रोल करना ही असली ताकत है। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए, क्या आप भी अपने सपनों की शुरुआत ईगो से कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ दिखने के लिए मेहनत करते हैं या सचमुच सीखने और बेहतर बनने के लिए? याद रखिए, ईगो आपको यह यकीन दिलाएगा कि तुम्हें अब और सीखने की जरूरत नहीं। ईगो कहेगा तुम्हारा काम दुनिया को दिखना चाहिए, चाहे अभी अधूरा ही क्यों न हो। ईगो आपको शॉर्टकट लेने पर मजबूर करेगा, लेकिन रायन हॉलिडे का संदेश साफ है, अस्पायर के दौर में ईगो को दबाना ही असली जीत है। जो इंसान शुरुआत में विनम्र रहकर सीखता है, वही आगे चलकर दुनिया को बदलता है। तो दोस्तों, अस्पायर यानी शुरुआत के इस चरण से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। 1. सीक लर्निंग नॉट अटेंशन, सीखने की भूख रखो, दिखावे की नहीं। 2. टॉक लेस डू मोर, सपनों का शोर मत मचाओ, काम करके दिखाओ। 3. स्टे हम्बल, ईगो को दबाकर विनम्र रहो, क्योंकि यही असली ताकत है। यही है पार्ट 1 का संदेश। यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे के हिस्सों में हम देखेंगे कि जब हमें सफलता मिलती है तब ईगो हमें किस तरह फंसाने की कोशिश करता है। सफलता वो मीठा जहर है
जो बाहर से चमकता है लेकिन भीतर से इंसान को धीरे धीरे खा जाता है। जब हम मेहनत करते हैं और कुछ हासिल करने लगते हैं, लोग तारीफ करने लगते हैं, काम दिखने लगता है, नाम कमाने लगते हैं, तब सबसे खतरनाक दुश्मन चुपचाप हमारे पास लौट आता है। वो है ईगो। रायन हॉलिडे कहते हैं, असफलता से ज्यादा मुश्किल होती है सफलता को संभालना। सफलता के शुरुआती पल बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन उसी वक्त ईगो धीरे धीरे विस्पर करता है, देखा, तुम सबसे आगे हो, तुम्हें अब किसी से सीखने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास सब जवाब हैं, अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। यहीं से शुरुआत होती है पतन की, क्योंकि सफलता का मतलब है ज्यादा जिम्मेदारी और सीखना, लेकिन ईगो उसे बदल देता है, मुझे अब किसी की सुननी ही नहीं। रायन हॉलिडे एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं, हावर्ड ह्यूग्स। वो अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर थे। शुरुआत में बेहद टैलेंटेड, मेहनती और नवाचारी, लेकिन जैसे जैसे उन्हें सफलता मिली, ईगो ने उन्हें घेर लिया। ह्यूग्स ने सोचना शुरू किया, मैं जो भी करूंगा वो सही ही होगा। उन्होंने सलाहकारों की बातें अनसुनी कर दी, टीम पर शक करने लगे और धीरे धीरे अकेलेपन में डूबते गए। उनका अंत मानसिक बीमारी और तबाही में हुआ। यह हमें दिखाता है कि सफलता ईगो को जन्म देती है और ईगो सफलता को खा जाता है। दूसरी ओर एक और उदाहरण है अलेक्जेंडर दी ग्रेट का, इतिहास का महान विजेता। उसकी सफलता इतनी तेज थी कि उसे लगा पूरी दुनिया छोटी है, लेकिन जैसे जैसे ईगो बढ़ा, उसने अपने ही सलाहकारों और दोस्तों पर शक करना शुरू कर दिया। कई को मरवा दिया, कई दूर हो गए। ईगो ने उसे जीता हुआ साम्राज्य तो दिया, लेकिन शांति नहीं दी। वो केवल 32 साल की उम्र में मर गया, संपूर्ण साम्राज्य का मालिक, लेकिन भीतर से खाली। रायन हॉलिडे एक सकारात्मक उदाहरण भी देते हैं, बिल बेलिचिक, जो NFL अमेरिकी फुटबॉल के सबसे सफल कोचों में से एक हैं। बेलिचिक की सफलता का राज ये नहीं था कि उन्होंने खुद को जीनियस समझा, बल्कि उन्होंने हमेशा खुद को और अपनी टीम को सीखते रहने के लिए मजबूर किया। वे कहते थे, सक्सेस डजंट मीन यू स्टॉप वर्किंग, सक्सेस मीन्स यू हैव टू वर्क हार्डर टू डिजर्व इट। यानी असली जीत तब होती है जब सफलता के बाद भी इंसान विनम्र और जिज्ञासु बना रहे। अब सोचिए, जब आपको सफलता मिलती है, नौकरी में प्रमोशन, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स, पढ़ाई में अच्छे नंबर या बिजनेस में मुनाफा, क्या आप और विनम्र हो जाते हैं या ईगो आपका कंट्रोल ले लेता है? ईगो कहता है, अब तुम सब जानते हो। ईगो कहता है, अब दूसरों की जरूरत नहीं। ईगो कहता है, अब सिर्फ तुम्हारी ही सुनी जानी चाहिए। लेकिन यही सोच धीरे धीरे आपकी टीम, आपके रिश्ते और आपके करियर को खोखला करने लगती है। रायन हॉलिडे साफ कहते हैं, सफलता की असली कसौटी ये नहीं है कि आपने कितना पाया, बल्कि ये है कि आपने ईगो के बावजूद खुद को कितना संभाला। सफल इंसान वही है जो प्रशंसा सुनकर भी ग्राउंडेड रहे, सीखना न छोड़े, अपने काम को खुद से बड़ा माने, टीम और रिश्तों को अहमियत दे। तो दोस्तों, सक्सेस यानी सफलता के इस चरण से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। एक, सक्सेस इज नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग। सफलता रुकने का नाम नहीं, बल्कि और मेहनत करने की शुरुआत है। 2, बिवेयर ऑफ ईगो। सफलता का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं, ईगो से सतर्क रहिए। 3, स्टे ग्राउंडेड। जितनी ऊंचाई मिले उतना ही जमीन से जुड़े रहिए। यही है पार्ट 2 का संदेश। और अब इस यात्रा का अगला पड़ाव और भी चुनौतीपूर्ण है, फेलियर, असफलता। क्योंकि जब जिंदगी हमें गिरा देती है, तब ईगो हमें तोड़ने की सबसे बड़ी कोशिश करता है। यह हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईगो असफलता को संभालने नहीं देता, बल्कि और भी खतरनाक बना देता है। सफलता आपको घमंडी बना सकती है, लेकिन असफलता तो ईगो को सबसे गहरा घाव देती है। जब हम गिरते हैं, हारते हैं, ठोकर खाते हैं, तब सबसे ज्यादा दर्द सिर्फ नाकामयाबी से नहीं होता, बल्कि ईगो के टूटने से होता है। ईगो हमें फुसफुसाकर कहता है, देखा, तुम हार गए, अब सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी कोई कीमत नहीं। रायन हॉलिडे कहते हैं, असफलता असली समस्या नहीं है, असली समस्या है कि हम उसे ईगो के चश्मे से कैसे देखते हैं। जब भी हमें असफलता मिलती है, ईगो सबसे पहले हमें सच से भागने पर मजबूर करता है। हम गलती मानने के बजाय दूसरों पर दोष डालते हैं, ये मेरी गलती नहीं थी, अगर हालात अलग होते तो मैं जीत जाता। लेकिन जब तक हम सच को स्वीकार नहीं करते, सीखना शुरू ही नहीं हो सकता। रायन हॉलिडे कहते हैं, फेलियर इज फीडबैक नॉट फाइनल। यानी असफलता अंत नहीं है, बल्कि सुधार का इशारा है। रायन हॉलिडे किताब में रिचर्ड निक्सन का जिक्र करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, बेहद काबिल, लेकिन एक गलती वाटरगेट स्कैंडल ने उनकी छवि और करियर को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया। गलती करने के बाद निक्सन ने सच्चाई का सामना करने के बजाय झूठ और ढोंग का सहारा लिया। ईगो ने उन्हें यह मानने ही नहीं दिया कि हाँ, ये मेरी गलती थी। नतीजा,
उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और इतिहास में उनका नाम एक बदनाम राष्ट्रपति के तौर पर लिखा गया। यह सिखाता है, असफलता से गिरना बुरा नहीं है, लेकिन ईगो के कारण गलती न मानना ये आपको बर्बाद कर देता है। जिन लोगों ने बड़ी बड़ी असफलताएं झेली लेकिन ईगो को किनारे रखकर दोबारा उठे, उन्होंने ही इतिहास बदला। उदाहरण है अब्राहम लिंकन। वो बार बार चुनाव हारे, बिजनेस में फेल हुए, निजी जिंदगी में कई मुश्किलें आईं। अगर ईगो हावी होता तो वो कह देते, लोग मुझे वोट ही नहीं देंगे, मैं नाकाम हूँ। लेकिन उन्होंने हर असफलता को सीखने का अवसर माना और अंततः वे अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में गिने गए। यानी असफलता हमें गिराती है, लेकिन ईगो तय करता है कि हम जमीन पर पड़े रहेंगे या उठकर आगे बढ़ेंगे। जब हम असफल होते हैं, ईगो हमें दूसरों के सामने बुरा लगने से डराता है, लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता हमें विनम्र बनाती है। रायन हॉलिडे लिखते हैं, फेलियर क्लियर्स द ग्राउंड, इट रिमाइंड्स अस दैट वी आर नॉट इनविंसिबल एंड दैट वी स्टिल हैव टू ग्रो। यानी असफलता हमारी जड़ें मजबूत करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम इंसान हैं और सीखने की जरूरत हमेशा रहेगी। अब जरा अपनी जिंदगी पर सोचिए, क्या आप कभी असफल हुए हैं? क्या आपने तुरंत दूसरों को दोष दिया या खुद से सवाल किया, मैं कहाँ बेहतर कर सकता हूँ? ईगो हमें शिकायत करने पर मजबूर करता है। ईगो हमें दिखावा करने पर मजबूर करता है। ईगो हमें हार मानने पर मजबूर करता है। लेकिन वही इंसान जीतता है जो ईगो को शांत करके असफलता से सबक लेता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, असफलता के समय ईगो आपको अंदर से तोड़ेगा, लेकिन अगर आप इसे काबू कर लें तो यही पल आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। असल जीत यह नहीं है कि आप कभी गिरे ही नहीं, असल जीत यह है कि आप गिरकर भी बार बार उठें और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बने। तो दोस्तों, फेलियर यानी असफलता के इस चरण से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। 1, गलतियों से भागो मत, सच स्वीकार करो। 2, असफलता से टूटो मत, दोबारा उठो। 3, असफलता से सीखो और विनम्र बनो। यही है पाठ 3 का संदेश। यानी जिंदगी के हर मोड़ पर, चाहे शुरुआत हो, सफलता हो या असफलता, ईगो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और अगर हम इसे काबू कर लें तो जिंदगी हमें हर बार मजबूत और बुद्धिमान बनाएगी। दोस्तों, आपने सुना, ईगो इज द एनिमी। रायन हॉलिडे का यह संदेश हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताता है। हमारी असली लड़ाई दुनिया से नहीं है, हमारे हालातों से नहीं है, हमारी असली लड़ाई है अपने ईगो से। ईगो ही है जो हमें शुरुआत में सीखने से रोकता है। ईगो ही है जो सफलता में हमें घमंडी बना देता है और ईगो ही है जो असफलता में हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम ईगो को काबू कर लें तो हम हर शुरुआत को सीखने का मौका बना सकते हैं, हर सफलता को विनम्रता से संभाल सकते हैं और हर असफलता को मजबूती में बदल सकते हैं। याद रखिए, ईगो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और विनम्रता, धैर्य और सीखने की भूख आपकी सबसे बड़ी ताकत। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप आगे भी ऐसी किताबों का सार सबसे पहले सुन सकें। नीचे कमेंट करके बताइए इस किताब का कौन सा हिस्सा आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा छू गया। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ईगो से लड़ना सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी लड़ाई है। अगली किताब, अगली कहानी और अगला सबक लेकर जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, ईगो को हराइए और अपनी जिंदगी के असली विजेता बनिए।